नमस्कार मित्रों, एजुटेक संस्कृत यूट्यूब चैनल में आपका पुनः एक बार स्वागत है। मित्रों, आज हम इस वीडियो में निरुक्त वेदांगम अर्थात निरुक्त वेदांग का परिचय आज हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। निरुक्त के अर्थ को जानेंगे और निरुक्त के प्रयोजनों के विषय में भी जानकारी प्राप्त करेंगे और खास करके निरुक्त का जो स्वरूप है उनको आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो मित्रों, आप सबसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल में पहली बार है, प्रथम बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे संस्कृत से संबंधित, टेक्नोलॉजी से संबंधित और शिक्षण संबंधित अन्य जो वीडियो है वो आप तक पहुंचते रहे। तो मित्रों, हम आज की इस कक्षा का प्रारंभ करते हैं और निरुक्त वेदांग के विषय में जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे वेद के विषय में कि सांप्रतिके युगे प्राचीनतमो ग्रंथ वेद एव, अर्थात वर्तमान समय में सबसे प्राचीनतम जो ग्रंथ है वो वेद ही है। वो पाश्चात्य एवं भारतीय विद्वानों ने एक मत से उनका स्वीकार किया है। विभर्ति सर्वभूतानि वेद शास्त्रम सनातनम, वेद शास्त्र है, सभी प्राणियों को धारण करता है और यजन याजन क्रिया में सर्वप्रथम इनकी उपादेयता है। वेद के विषय में कहा गया है, निष्कारणम षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च, ब्राह्मणेन निष्कारणो षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च। कहा गया है कि ब्राह्मण को बिना कारण, किसी भी प्रकार के कारण के बिना वेदाध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वेद के अध्ययन से किसी भी प्रकार की हानि नहीं है, परंतु जीवन की उन्नति के लिए और अन्य बहुत सारे लाभ है जो प्रत्यक्ष रूप में हमें देखने को नहीं मिलते, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य के लिए अत्यंत उपयोगी है वेद का अध्ययन। वेदों के विषय में कहा गया है, वेदा ही दुरूहा, वेदा ही दुरूहा अर्थात वेद अत्यंत दुरूह है, अर्थात उनके अर्थ को समझना, अर्थ को प्राप्त करना, अर्थ की जानकारी लेना अत्यंत कठिन है और इस कठिनाई को दूर करने के लिए वेदांगों का आश्रय लेना पड़ता है। इसलिए वेदांग का महत्व है। वेदांगों को वेद के संरक्षक अर्थात सिक्योरिटी गार्ड भी कहे जाते हैं, क्योंकि वेद के मंत्रों के अर्थ को सुस्पष्ट रूप से समझने के लिए वेदांगों का अध्ययन करना जरूरी है। इसलिए ऊपर कहा गया है कि निष्कारणम षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च। हम आगे वेदांग का अर्थ को वेदांग के अर्थ को समझते हैं। वेदांगस्यार्थः अंग शब्दस्य व्युत्पत्तिर्लभ्यो अंग शब्दस्य व्युत्पत्तिर्लभ्यो अर्थोस्ति उपकारकः। अंग शब्द का व्युत्पत्ति की दृष्टि से अर्थ होता है उपकारकः, अर्थात उपकार करना। अंगयन्ते ज्ञायन्ते एभिरीति अंगानि, अर्थात ये न कस्यामपि वस्तुनः स्वरूप ज्ञाने सहायम मिलति तम अंगमिति कथ्यते, अर्थात किसी भी वस्तु के स्वरूप को जानने के लिए जिसके आधार पर हमें सहायता, जिसके द्वारा हमें सहायता मिलती है, उनको अंग कहते हैं। वेदार्थ ज्ञानाय मंत्राणाम अर्थ ज्ञानाय यानी उपयोगिनी शास्त्राणि सन्ति तानि एव वेदांगानि भवन्ति। वेद के अर्थ को जानने के लिए, वेद के मंत्रों के अर्थ को जानने के लिए जो भी उपयोगी शास्त्र है वो सारे शास्त्र वेदांग कहे जाते हैं। ये 6 वेदांग है, शिक्षा, कल्प, व्याकरणम, निरुक्तम, छंद, ज्योतिषम। ये शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग है। प्रत्येकस्य वेदांगस्य उपयोगिताम् आश्रित्य वेदस्य शरीरावयरूपेण तस्य महत्वं पाणिनीय शिक्षायां प्रतिपादितम् अस्ति। प्रत्येक वेदांग की उपयोगिता को समझकर वेद के शरीर अवयव के रूप में उनके महत्व को पाणिनीय शिक्षा में प्रतिपादित किया गया है और उनके विषय में एक श्लोक भी प्राप्य है। छंदः पादो तु वेदस्य हस्तौ कल्पोत्थ पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षुः निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगमधीत्येव ब्रह्मलोके महीयते। तो इस प्रकार से
वेद के 6 अंगों को वेद पुरुष के 6 अंगों के रूप में दर्शाया गया है। उसमें शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य, शिक्षा वेद पुरुष की नासिका के समान दर्शाया गया है। कल्प वेदांग को कल्पो हस्तोत्थ पठ्यते, कल्प वेदांग को वेद पुरुष के हस्त के समान हस्त के रूप में दर्शाया गया है। व्याकरणम मुखम स्मृतम, व्याकरणम मुखम स्मृतम, व्याकरण वेदांग को वेद पुरुष का मुख कहा है। निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, और निरुक्त शास्त्र को, निरुक्त वेदांग को वेद पुरुष के कर्ण अर्थात श्रोत्र के रूप में दर्शाया गया है। और इसके विषय में, निरुक्त के विषय में आगे हम चर्चा करेंगे। छंदः पादो तु वेदस्य, और छंद वेदांग को वेद पुरुष के पैर अर्थात पाद के समान दर्शाया है। ज्योतिषम अयनम चक्षुः, और ज्योतिष वेदांग को वेद पुरुष के चक्षु के रूप में दर्शाया है। इन सभी वेदांगों के विषय में जानकारी प्राप्त करने हेतु हमारे इस चैनल में वेदांग परिचय नाम का एक वीडियो पूर्व से ही अपलोड किया हुआ है, तो आप वहां जाकर वेदांगों का परिचय प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं। निरुक्तस्यार्थः, अर्थात निरुक्त का अर्थ हम यहाँ पर देखते हैं। निरुक्तस्यार्थः भवति निर्वचनम व्युत्पत्तिर्वा, निरुक्त का अर्थ होता है निर्वचन अथवा तो व्युत्पत्ति। निरुक्तम ही नाम पद विभाग मंत्रार्थ देवता निरूपकम ही शास्त्रम। निरुक्त अर्थात, निरुक्त का अर्थ होता है कि जो पद का विभाग करता है, मंत्र के अर्थ को स्पष्ट कराता है और देवताओं का निरूपण और देवताओं के विषय में निरूपण करता है। वह जो शास्त्र है, वह शास्त्र है निरुक्त शास्त्र। निरुक्त के विषय में सायणाचार्य ने कहा है, अर्थावबोधे निरपेक्षतया पदजातम यत्रोक्तम तन निरुक्तम। अर्थावबोधे, अर्थ के अवबोध के लिए, अर्थ को समझने के लिए, निरपेक्षतया किसी भी शास्त्र की अपेक्षा के बिना स्वतंत्र रूप से, पदजातम यत्रोक्तम तन निरुक्तम, पद की प्रस्तुति करता है, पद को कहता है, वह निरुक्त है। आंग्ल भाषायाम एटिमोलॉजी इति उच्यते, अंग्रेजी भाषा में निरुक्त को एटिमोलॉजी अर्थात शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र भी कहा गया है। निरुक्त के विषय निरूपण को देखेंगे। निरुक्त का विषय निरूपण, निरुक्तस्य विषय निरूपणम। निरुक्तमिदं निघंटु ग्रंथस्य व्याख्या रूपो अस्ति। निरुक्त जो ग्रंथ है वो निघंटु नामक ग्रंथ के व्याख्या रूप है, क्योंकि निरुक्त का आधारभूत जो ग्रंथ है वो है निघंटु, और निघंटु का अर्थ होता है वैदिक शब्द राशि या वैदिक शब्दकोश, जो हमारे वैदिक ऋषियों ने वेदों में से वैदिक शब्दों को एक स्थान पर संग्रहित किया है, एकत्रित किया है, उनको निघंटु कहा गया है। और ये निघंटु ग्रंथ है वो निघंटु ग्रंथ पंचसु अध्यायेषु विभक्तः, और जो ये निघंटु ग्रंथ है वो 5 अध्यायों में विभक्त है। इन 5 अध्यायों में वैदिक जो शब्द राशि है अर्थात वेद मंत्रों में जो दुरूह शब्द है, जो कठिन शब्द है, उस शब्दों का संग्रह एक स्थान पर किया गया है, जिनको निघंटु नाम से जाना जाता है। निरुक्तेस्मिन् 12 अध्यायाः सन्ति, अंतिमाध्यायो 2 परिशिष्ट रूपेण स्तः। ये जो निरुक्त शास्त्र है, निरुक्त ग्रंथ है, वो निघंटु का आधारभूत ग्रंथ है। निघंटु ग्रंथ है, निरुक्त शास्त्र का मूल आधार निघंटु है। और निरुक्त में ये जो 5 अध्याय है उनका थोड़ा विस्तृत विवरण और व्याख्या सहित विवरण किया है, जो 12 अध्यायों में है। अंतिम 2 अध्याय है वो परिशिष्ट के रूप में कहे गए हैं। वैसे देखें तो निरुक्त में कुल 14 अध्याय, निरुक्त में कुल 14 अध्याय है। आचार्य यास्क ने निरुक्त के प्रथम अध्याय में प्रथम सूत्र में कहा है, समाम्नायः समाम्नातः स व्याख्यातव्यः।
समाम्नायः अर्थात वैदिक शब्द राशि, वैदिक शब्दकोश। समाम्नातः अर्थात ऋषि मुनियों के द्वारा जिनको एक स्थान पर एकत्रित किया गया है वह वैदिक शब्द राशि, उनकी व्याख्यातव्य सव्याख्यातव्य, उनकी व्याख्या आगे करेंगे या उनकी व्याख्या होगी। यहाँ पर आचार्य यास्क ने गवादि देव पत्नी पर्यंतम शब्द राशि की व्याख्या की है। उसमें प्रारंभ में निरुक्त का परिचय आता है, निरुक्त शास्त्र का परिचय आता है, निरुक्त के महत्व को दर्शाया है, और चत्वारि पदजातानि, 4 प्रकार के पदों का निरूपण, पदों के विभाजन, 4 प्रकार के पदों के विषय में यहाँ पर विवरण मिलता है। चत्वारि पदजातानि नामाख्याते च उपसर्ग निपाताश्च, चत्वारि पदजातानि नामाख्याते च उपसर्ग निपाताश्च। नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, ये 4 प्रकार के पद है, जिसका विभाजन निरुक्त में प्रथम कांड में, निघंटुक कांड में किया गया है, जिसमें नामानि, जिसको हम नाम कहते हैं, रमा, धनम, पर्वत इत्यादि, जो भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का नाम है वो सारे नाम है, नाम पद है। आख्यातानि, जो नाम होते हैं वो सत्व प्रधान होते हैं, सत्व प्रधानानि नामानि। आख्यातानि, आख्यातानि भाव प्रधानानि भवन्ति, भाव प्रधानानि आख्यानि, अर्थात भाव प्रधानम आख्यातम, आख्यातानि भाव प्रधानानि भवन्ति। आख्यात होते हैं, आख्यात शब्द का अर्थ होता है, आख्यात का अर्थ होता है क्रियापद, जो भी क्रियापद है वो भाव प्रधान होते हैं, जैसे कि पचति, भुंक्ते, पचते इत्यादि, जो भी क्रियापद है उनको आख्यात कहते हैं। उपसर्गः, उपसर्गों के विषय में हम सब जानते हैं। उपसर्ग 22 है संस्कृत में, और उसमें प्र, परा, सम, अप, निर, निस, दूर, दुस इत्यादि उपसर्गों का समावेश होता है। उपसर्गों का कार्य धातु के अर्थ को परिवर्तित करना है, धातुओं के साथ जुड़ना है, और वो विविध अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। उनके विषय में विस्तृत पूर्व पक्ष और सिद्धांत पक्ष का विवरण हमें निरुक्त के नैघंटुक कांड में मिलता है। निपातः, निपात शब्द का अर्थ होता है गिरना, और ये है इव, ननु, उ, नु, अर्थात निपातः अर्थात उच्चावच्चेषु अर्थेषु निपतन्ति इति निपातः। विविध प्रकार के अर्थों में जो प्रयुक्त होते हैं, जो गिरते हैं, उनको निपात कहते हैं, जैसे इव, ननु, उ, नु इत्यादि। यहाँ पर निपात 3 प्रकार के कार्य करता है। निपात का कार्य 3 प्रकार का है। उपमा के लिए निपात का प्रयोग होता है, कर्म उपसंग्रहार्थ के लिए निपात प्रयुक्त होता है, और पाद की पूर्ति के लिए निपात का प्रयोग होता है। मतलब उपमा कर्म उपसंग्रहार्थम पादपूर्तये च निपातस्य प्रयोगः भवति। मतलब निपात का इन 3 स्थानों पर प्रयोग होता है, और ये सब निपात है। निरुक्त के विषय निरूपण में, निरूपण को देखते हैं। निरुक्तस्य विषय निरूपणम् सम्प्रति यास्कचरितः निरुक्तमेव अस्य वेदांगस्य प्रतिनिधिरूपो ग्रंथोऽस्ति। सम्प्रति, वर्तमान समय में, यास्क रचित निरुक्त ही इस निरुक्त वेदांग का एक प्रतिनिधि रूप ग्रंथ है। और निरुक्त के विषय क्षेत्र और निर्वचन सिद्धांत को हम देखें तो इस प्रकार से है: वर्णागमः, वर्ण विपर्ययः, वर्ण विकारः, वर्णनाशः, धात्वर्थातिशयः। यहाँ पर ये 5 प्रकार के प्रयोजन निरुक्त के हैं। निरुक्त का 5 प्रकार का निरुक्त का प्रयोजन है। निरुक्त 5 प्रकार के कार्यों को करता है। एक है वर्णागमः, अर्थात वर्ण का आगम करना, वर्ण विपर्ययः, अर्थात वर्ण को परिवर्तित करना, वर्ण विकारः, अर्थात वर्ण में विकार लाना, कह सकते हैं कि अपभ्रंश होना, वर्ण का अपभ्रंश होना, वर्णनाशः, वर्ण का लोप होना, और धात्वर्थातिशयः, अर्थात धातु के अनुरूप अर्थ को प्रकट करना। ये 5 कार्य है निरुक्त के। इसके विषय में एक श्लोक भी प्राप्य है,
वर्णागमः वर्णागमो वर्णविपर्ययश्च द्वौ चापरो वर्णविकारनाशौ धात्वर्थातिशयेन योगम तदिदम पंचविधम निरुक्तम। ये जो 5 प्रकार के कार्य है ये निरुक्त के हैं और इसके आधार पर ही मंत्रों के अर्थ को समझने में हमें सरलता मिलती है। निरुक्त कांडों में विभाजित है। हम देखें तो निरुक्त में 3 कांड है, नैघंटुक कांड, नैगम कांडम और दैवत कांडम। नैघंटुक कांडम, नैगम कांडम और दैवत कांडम, ये 3 कांड है। नैघंटुक कांड के विषय में आगे हमने जो चर्चा की है वो सारी चीज़ें नैघंटुक कांड की है। और नैघंटुक कांड है निरुक्त में, निरुक्त के 1 से 3 अध्याय निघंटुक कांड है, 4 से 6 अध्याय नैगम कांड है और 7 से 12 अध्याय तक दैवत कांड है। निघंटुक कांड में विविध शब्दों का निर्वचन, निरुक्त का महत्व, निरुक्त का प्रयोजन इत्यादि विषयों का भी निरूपण यहाँ पर किया गया है। नैगम कांड को एक पदियम भी कहा गया है क्योंकि उसमें एक एक पद का निर्वचन बहुत स्पष्ट रूप से किया गया है और एक एक पद का अनेक अर्थ इस नैगम कांड में प्रयुक्त है। दैवत कांडम, दैवत कांड है जिसमें देवताओं के स्वरूप का निर्णय, देवताओं के स्थान का निर्णय, देवताओं के कार्यों का निर्णय, देवताओं के भक्ति साहचर्य का निर्णय, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देवत कांड में प्रयुक्त की गई है। देवत कांड में 3 देवताओं का वर्णन मिलता है जिसमें अग्नि पृथ्वी स्थानीय, वायु व इंद्रो अंतरिक्ष स्थानीय और सूर्य द्यू स्थानीय। ये 3 देव है। अग्नि को पृथ्वी स्थानीय दर्शाया है, वायु अथवा इंद्र जो अंतरिक्ष स्थानीय देव है, सूर्य जो द्यू स्थानीय देव है। और इसमें देवत कांड में हम देखें तो मूल रूप से आचार्य यास्क के मत के अनुसार, निरुक्त के मत के अनुसार 3 ही देवता है, परंतु इनकी महानता के कारण हम उनको विविध रूप में जानते हैं या मनुष्य विविध रूप में जानते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर ऋचाओं का विवरण भी मिलता है कि मंत्र कितने प्रकार के होते हैं। देवता परिज्ञान मतलब देवताओं के विषय में जानने के लिए, मंत्र किस मंत्र के देवता कौन है ये जानने के लिए भी ये किस मंत्र के देवता कौन है इसकी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। तो ये देवत कांड है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और 7वें अध्याय से लेकर 12 अध्याय तक इस प्रकार से देवत निरूपण दर्शाया गया है। अब आगे हम देखते हैं निरुक्तस्य प्रयोजनम या निरुक्तस्य महत्वम। निरुक्त का महत्व क्या है? अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है ये, क्योंकि हम जब सामान्य रूप से निरुक्त को समझते हैं तो निरुक्त के अध्यायों के विषय में या इत्यादि विषयों को निरुक्त के अध्यायों के विषय में, निरुक्त के कांड के विषय में हम जानते हैं, परंतु निरुक्त का महत्व क्या है ये जो इन बिंदुओं के आधार पर हम स्पष्ट रूप से समझ सकेंगे। सबसे पहले देखें तो अर्थ ज्ञान साधकत्वेन एव अस्य वेदांगेषु प्राधान्यम। अर्थ ज्ञान के साधक के रूप में इसका वेदांगों में प्रमुख प्राधान्य रहा है, क्योंकि वैदिक मंत्रों के अर्थ को जानने के लिए निरुक्त का आश्रय लेना जरूरी होता है और हमारे भाष्यकारों ने निरुक्त के आधार पर ही भाष्य किए हैं। आगे है शब्द लक्षण परिज्ञानम सर्वशास्त्रेषु व्याकरणात् शब्दार्थ निर्वचन परिज्ञानम निरुक्तात्। यहाँ पर व्याकरण और निरुक्त के महत्व को समझाया है और व्याकरण और निरुक्त में क्या भेद है ये भी यहाँ पर दर्शाया गया है कि शब्द लक्षण का परिज्ञान करना सभी शास्त्रों में व्याकरण से होता है। शब्द व्युत्पत्ति, शब्द की व्युत्पत्ति, शब्द कैसे बनता है इसकी जानकारी हमें व्याकरण के आधार पर मिलती है। और शब्दार्थ निर्वचन परिज्ञानम निरुक्तात्, अर्थात शब्द के अर्थ को जानना है तो हमें वो निरुक्त के आधार पर जानना होगा है, इसलिए निरुक्त को अर्थ प्रधान शास्त्र कहा गया है और अन्य जो वेदांग है वो सारे वेदांग शब्द प्रधान है, जबकि निरुक्त है वो अर्थ प्रधान है। क्योंकि अग्नि शब्द कैसे बनता है उसकी जानकारी हमें व्याकरण के आधार पर मिलती है, परंतु अग्नि शब्द
को अग्नि ही क्यों कहा गया है, ये जानना है तो हमें निरुक्त को समझना पड़ेगा। जैसे कि अग्नि शब्द का निर्वचन है यज्ञेषु अग्रणिर्भवति इति अग्नि। यज्ञों में जो सबसे प्रथम है, सबसे आगे है, वो अग्नि। अक्नोपनो भवति इति स्थौलाष्ठिव। स्थौलाष्ठिव मुनि के मत के आधार पर हम देखें तो जो आर्द्रता को सोख लेता है वह अग्नि है। अक्नोपनो भवति इति अग्नि। तो इस प्रकार से शब्द के अर्थ को जानने के लिए हमें निरुक्त का आश्रय लेना पड़ता है, और निरुक्त में एक एक शब्द के 101 तक अर्थ दिए गए हैं। पृथ्वी के जैसे 21 नाम है, इस प्रकार से पानी के 100 से अधिक नाम है। तो आप देख सकते हैं कि निरुक्त शास्त्र के आधार पर हम विविध वेदों में प्रयुक्त मंत्रों के अर्थ को अच्छी तरह से समझ पाए हैं। हमारे आचार्य, हमारे भाष्यकारों ने इसका आश्रय लेकर हमें अच्छी तरह से वैदिक मंत्रों को समझाने का प्रयास किया है। आगे कह सकते हैं कि इदम अंतरेण मंत्रे स्वर्थ प्रत्ययो न विद्यते। इदम अंतरेण अर्थात निरुक्त के बिना, इदम निरुक्तम अंतरेण निरुक्त के बिना मंत्रों में अर्थ का प्रत्यय नहीं कर पाते, मंत्रों के अर्थ को अच्छी तरह से नहीं समझ पाते। इदम अंतरेण अर्थ प्रतीयतो नात्यंतम स्वर संस्कार उद्देश्य। स्वर संस्कार उद्देश्य और अर्थ की प्रतिपत्ति के लिए, अर्थ को समझने के लिए निरुक्त की आवश्यकता है। इसके बिना हम ये नहीं कर पाएंगे। तदिदम विद्यास्थानम व्याकरणस्य कात्स्यम। इसलिए इस शास्त्र को, तदिदम विद्यास्थानम, इस विद्यास्थान को, इस शास्त्र को, निरुक्त शास्त्र को व्याकरणस्य कात्स्यम, व्याकरण का पूरक कहा गया है। क्योंकि जहाँ पर व्याकरण के आधार पर कुछ शब्द को समझने में कठिनाई होती है, वहाँ पर निरुक्त उस कार्य की पूर्तता करता है। इसलिए वो उसको, निरुक्त को व्याकरण का पूरक भी माना गया है। और व्याकरण की महत्ता भी दर्शाई गई है निरुक्त करने के ना वैयाकरणा, अर्थात वैयाकरणी जो व्याकरण का अध्येता नहीं है, जिन्होंने व्याकरण का अध्ययन नहीं किया है, वह निरुक्त का अध्ययन करने में सफल नहीं हो सकता। जिन्होंने व्याकरण का अध्ययन अच्छी तरह से नहीं किया है, उनको निरुक्त को समझने में कठिनाई होगी, वह निरुक्त का अध्ययन नहीं कर पाएगा, निरुक्त शास्त्र को नहीं समझ पाएगा, ऐसा कहा गया है। इदम अंतरेण पद विभागो न विद्यते। इसके बिना, मतलब निरुक्त के बिना पद का विभाजन नहीं होता। नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात आदि के विषय में जानकारी हमें निरुक्त के माध्यम से ही प्राप्त होती है। आगे कह सकते हैं अनादिष्ट मंत्रेषु देवता ज्ञानम कारयति। दैवत कांड में जो मंत्र अनादिष्ट है, मतलब वैदिक मंत्रों में अग्नि सूक्त, इंद्र सूक्त इत्यादि में हम देखें तो अग्निदेव, इंद्रदेव का नामाभिधान उसमें देखने को मिलता है। परंतु कई सारे ऐसे मंत्र है कि जिसमें किसी भी प्रकार के देवता का विवरण नहीं मिलता। तो उस मंत्र में उस कौन से देवता निरूपित है, उसका ज्ञान हमें निरुक्त के माध्यम से ही होता है। इसलिए हम देख सकते हैं कि निरुक्त के 7वें अध्याय में देवतोपपरीक्षा, देवता परिज्ञानम विषय आता है कि देवताओं के विषय में अनादिष्ट मंत्रेषु देवता परिज्ञानम, जो अनादिष्ट मंत्र है जिसमें देवता अनादिष्ट है, वहाँ पर देवताओं के विषय में जानकारी निरुक्त के माध्यम से, निरुक्त के आधार पर ही मिल सकती है। इसके विषय में ज्ञान प्रशंसा, अज्ञान निंदा च, और ज्ञान की प्रशंसा और अज्ञान की निंदा भी यहाँ पर की गई है। स्थाणुरयं भारहार किला भूदधित्य वेदम न विजानाति यो अर्थज्ञ इत सकलम भद्रम अश्नुते नाकमेति ज्ञान विद्युत पांपा। यहाँ पर ज्ञान की प्रशंसा और अज्ञान की निंदा की गई है कि जो अर्थ सहित वेदाध्ययन करता है और बिना अर्थ के वेद का, मंत्रों का अर्थ अध्ययन करता है, वो पशु समान, स्थाणु समान भारहार है। स्थाणु अर्थात ठूठा, लकड़ी का ठूठा, न उसमें पत्ते आते हैं, न उसमें पुष्प
होते हैं और न वो फल प्रदान करता है, वो केवल भार को वहन करने वाला होता है। उसी प्रकार से जो मंत्र को जानकर, मंत्र को पढ़ने वाला, मंत्र का कंठस्थीकरण करने वाला परंतु अर्थ को न जानने वाला है, वो भार समान है, ऐसा कहा गया है। परंतु जो अर्थ को अच्छी तरह से जान लेता है, यो अर्थज्ञ इत सकलम भद्रम अश्नुते, जो अर्थ को सही तरह से जान लेता है वो सभी प्रकार के कल्याण को प्राप्त करता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। और जो अर्थ को नहीं जानता है वो पाप का भागी बनता है। तो यहाँ पर ज्ञान की प्रशंसा अर्थात वेदाध्ययन की प्रशंसा और अर्थ को न जानने वाले की निंदा भी की गई है। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि वेदाध्ययन न करे। मंत्र का कंठस्थीकरण करना भी अत्यंत जरूरी है, परंतु अर्थ सहित कंठस्थीकरण हो, अर्थ सहित उसका ज्ञान हो तो वो अत्यंत विशेष उपयोगी होता है। इसलिए वेदाध्ययन में अर्थ ज्ञान जरूरी है, परंतु कहने का आशय ये नहीं है कि आप वेदाध्ययन कर रहे हो बिना अर्थ के तो बंद कर दे ना, वेदाध्ययन आप शुरू रखें क्योंकि वो भी हमारे लिए कल्याणप्रद है। परंतु वेद का कंठस्थीकरण करने के बाद उनके अर्थ को समझना भी जरूरी है। और आगे भाषा विज्ञानस्य अर्थ विज्ञानस्य शाखायाः कृते इदं पर्याप्तम सामग्रीम आवंटयति। भाषा विज्ञान और अर्थ विज्ञान की शाखाओं के लिए ये पर्याप्त रूप में सामग्री का आवंटन भी करता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि निरुक्त का विशेष प्रयोजन वैदिक मंत्रों के अर्थ को समझने के लिए है और निरुक्त का विशेष प्रयोजन वैदिक मंत्रों के अर्थ को समझने के लिए है और व्याकरण के पूरक के रूप में ये कार्य करता है। परंतु वेदाध्ययन करने हेतु व्याकरण और निरुक्त का अध्ययन करना अत्यंत जरूरी है। अन्य सारे जो वेदांग है वो शब्द, उसमें शब्द की प्रधानता है, जबकि निरुक्त शास्त्र है वो अर्थ प्रधान है। ये समझना अत्यंत जरूरी है। तो मित्रों, आशा रखता हूँ कि यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आपको निरुक्त वेदांग के विषय में एक सुस्पष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी। आपके लिए ये वीडियो ज्ञानवर्धक रहेगा, क्योंकि नेट, स्लेट इत्यादि परीक्षाओं के लिए निरुक्त में से जो पूछे गए प्रश्न है उसमें से बहुत सारे प्रश्नों को यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। इसमें से कई सारे प्रश्न पूर्व में नेट इत्यादि परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आप विविध विश्वविद्यालयों में अभ्यासक्रम में भी निरुक्त का अध्ययन होता है, तो आपके लिए ये वीडियो अत्यंत उपयोगी होगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपका सहकार मिलता रहे और हमें इस आगे वीडियो बनाने का उत्साह भी प्राप्त हो। और आप अन्य वीडियो बनाने के लिए भी हमें प्रोत्साहित या प्रेरित कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। पुनः अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। पुनर्मिलामः। धन्यवाद।